कासिम और अली बाबा दो बच्चे थे, जबकि अली बाबा गरीब था। उसके पास कुछ गधे थे जिन्हें वो जंगल ले जाता और लकड़ियाँ इकट्ठी करके गधों पर लाद कर शहर में बेच देता। अच्छा। इस तरह वो अपना और अपने खानदान का पेट पाल रहा था। एक दिन जब वो घने जंगल में एक पहाड़ी के पास लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उसे कुछ घुड़सवार आते नजर आए। अरे, ये तो डाकू लगते हैं। अब क्या करूं? पेड़ पर चढ़कर पत्तों की ओट में छुप जाता हूं। ये तो हथियार बंद डाकू हैं जो कहीं से लूटपाट करके आए हैं। अरे, लूट का माल घोड़ों पर से उतारकर उस पेड़ के नीचे रख दिया है जिस पर मैं छुपा बैठा हूँ। अरे बाप रे! उनमें से एक डाकू पहाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। सिम सिम। अरे, ये तो पहाड़ी में एक दरवाजा सा खुल गया है और बारी बारी सभी डाकू सामान उठाकर उस गार में जा रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने अपने गधे छुपा दिए और खुद पेड़ पर चढ़ गया, वरना ये डाकू खुदा जाने मेरी क्या दुर्गत बनाते। अरे, ये लोग तो फिर बाहर आ गए हैं। हाँ, अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस जा रहे हैं। चले गए। अब मुझे भी यहाँ से चल देना चाहिए। पेड़ से उतरूं। मगर एक बार गार में छुपा उन डाकुओं का खजाना देखना चाहता हूँ। या उस डाकुओं के सरदार ने इसी जगह खड़े होकर क्या कहा था? हाँ, खुल जा सिम सिम। हाँ, मैं भी कहता हूँ, खुल जा सिम सिम। अरे, खुल गया गार का दरवाजा। अब अंदर चलकर देखूं क्या है। अरे वाह, यहाँ तो हीरे जवाहरात और अशरफियों के ढेर लगे हैं। अरे, इनकी चमक से पूरा गार जगमगा रहा है। इतना खजाना तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। अगर इसमें से अशरफियों की एक दो बोरियां मैं चुरा लूं तो उन डाकुओं को पता भी नहीं चलेगा और मेरी गरीबी का खात्मा भी हो जाएगा। चलो अली बाबा, जल्दी से उठाओ ये बोरियां और ला दो अपने गधों पर। चलो जल्दी करो। दूसरी उठाता हूँ। फातिमा, आ रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है? ऊंची आवाज में बात मत करो। अरे, आज इन गधों को अंदर क्यों ला रहे हो? अरे, कुछ ऐसी ही बात है। तुम जल्दी से दरवाजा बंद करके चटकनी लगा दो। आखिर माजरा क्या है? इस बोरी को खोल कर देखो। हाय मेरे अल्लाह, इतनी अशरफियाँ कहाँ से लाए? तुम्हें आम खाने से मतलब या पेड़ गिनना जरूरी है?
ये अशर्फियाँ अब हमारी हैं? है तो हमारी ही। तुम 2-4 अशर्फियाँ निकाल लो, बाकी बोरियां मैं अंदर वाले कमरे में गड्ढा खोदकर दबाई देता हूँ। जैसे जैसे जरूरत होगी निकालते रहेंगे। लेकिन पहले इन्हें गिन तो लो। इन्हें गिनने के लिए तो घंटों चाहिए, इतना मौका नहीं है। कोई भी आ सकता है। भाभी ही आ गई तो ऐसा करते हैं, इन्हें तोल लेते हैं। अरे इस घर में खाने के पूरे बर्तन तो है नहीं, तराजू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कासिम भाई के पास तो है, उन्हीं से ले आती हूँ। जाओ ले आओ, मगर देखो उन्हें खबर ना हो। कैसे आना हुआ? भाभी थोड़ी देर के लिए आप तराजू और बट्टे दे दीजिए, अभी लौटा जाऊंगी। खाने के लिए तो इन्हें जुटता नहीं, ये तराजू का क्या करेंगे? तुम बैठो, मैं अंदर से तराजू लेकर आती हूँ। मैं तराजू के एक पलड़े के नीचे मोम लगाए देती हूँ। ये जो कुछ तोलेंगे कुछ ना कुछ तो मोम से लिपट ही जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा कि क्या तोला गया है। लो फातिमा, तराजू और बट्टे। शुक्रिया भाभी, मैं थोड़ी देर में लौटा दूंगी। अरे ऐसी जल्दी क्या है, जब काम हो जाए लौटा देना। ये इतनी सारी अशर्फियाँ आपको कहाँ से हाथ लग गई? क्या अशर्फियाँ? अरे भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमने तो तराजू कुछ और तोलने के लिए मंगाया था। भाईजान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे बनाने की कोशिश मत कीजिए। या तो मुझे वो ठिकाना बताइए जहाँ से आपको ये अशर्फियाँ मिली, या आधी अशर्फियाँ मुझे दे दीजिए, वरना मैं अभी कोतवाल को खबर करता हूँ। इस दौलत के साथ साथ आपका घर भी जब्त हो जाएगा। नहीं कासिम भाई, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं तुम्हें उस खुल जा सिम सिम। अरे अली बाबा ठीक कहता था, यहाँ तो इतना खजाना है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या छोड़ूं और क्या लेके जाऊं। खैर अभी तो इससे बड़े लेता हूँ। चलो ठीक है, आज इतना ही काफी है। अब मुझे गार से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन मैं गार से बाहर निकलने की तरकीब तो भूल ही गया। अब ये गार कैसे खुलेगा? या अल्लाह, मैं तो फंस गया। अब यहाँ से जिंदा बच निकलना मुश्किल है। ये तो घोड़े के टापों की आवाज है। लगता है डाकू आ गए। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ छुपूं? अरे खुल जा सिम सिम।